जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखेंगे बिहार मद्य निषेध सिपाही का प्रैक्टिस सेट 28 देखेंगे। इससे पहले जो आपका 27 तक कंप्लीट कराया जा चुका है और इसमें हम लोग का 2 सेट बचा हुआ है, क्योंकि आपका जो अरिहंत का बुक है इसमें टोटल 30 प्रैक्टिस सेट है। तो आज हम लोग 28 कंप्लीट कर लेंगे और आपका जो एग्ज़ाम है तो उसमें आपको 3 से 4 दिन बचा हुआ है। तो आप लोग सेट प्रैक्टिस लगाते रहिए। देखिए ये हम लोग का प्रैक्टिस सेट 28 है। ठीक, चलिए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। यहाँ से आपका पहला जो प्रश्न है यह कह रहा है कि दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया था। तो उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था उर्वशी के लिए। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का दूसरा है कि मोहन राकेश की कहानी सारिका कब प्रकाशित हुई। तो ये सारिका कहानी 1973 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न हम लोग का कि ताज बीबी कौन थी। तो ताज बीबी जो थी आपको अकबर की पत्नी थी। ठीक, राइट आंसर बी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त किस विद्या की रचना है। तो ये चंद्रगुप्त जो है आपको एक नाटक है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में से माथुर जी का उपन्यास है। देखिए माथुर जी का इनमें से कौन सा उपन्यास है। तो यादों का पहाड़ जो है एक माथुर जी का उपन्यास है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि जे कृष्णमूर्ति का जन्म हुआ था। तो देखिए जो जे कृष्णमूर्ति हैं उनका जन्म हुआ था आपको 1895 में। अगला प्रश्न है कि त्रिलोचन जी का पहला काव्य संग्रह था। तो त्रिलोचन जी का पहला काव्य संग्रह जो था वह धरती था। अगला प्रश्न है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था। तो देखिए विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था, छत्तीसगढ़ में हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 9 नंबर है। यह कह रहा है कि मीरा का विवाह किससे हुआ था। तो मीरा का विवाह जो है वह राणा भोजराज के संग हुआ था। ठीक, अगला 10 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म स्थान। तो उनका जन्म स्थान है झांसी, जो कि उत्तर प्रदेश में। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में से कौन सी रचना अरुण कमल की है। तो अरुण कमल की रचना उपयुक्त में से सभी है, जैसे कि आपका अपनी, केवल धार और साबुत है और फिर नए इलाके हैं। तो ये सभी जो है अरुण कमल की रचना है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि रामचंद्र शुक्ल जी के पिता थे। तो उनके पिता का नाम था कानू नंगो। क्या था, कानू नंगो उनके पिता का नाम था। अगला प्रश्न देख लीजिए हम लोग का है कि कुमार गंधर्व के अनुसार शास्त्रीय संगीत किससे विकसित हुआ है। तो देखिए शास्त्रीय जो संगीत है यह विकसित हुआ आपको लोक संगीत से। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि परसाई जी का निधन कब हुआ था, यानी कब हुआ था या तो ये उनका निधन हुआ था 1995 में। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का ये हिंदी का अंतिम प्रश्न कह रहा है कि वियतनामा जाते हुए भोला पासवान शास्त्री पहले कहाँ गए। तो देखिए वह वियतनाम जाने से पहले जो वह गए थे वह आपको बैंकॉक गए थे। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का ये 15 तक कंप्लीट हो गया और 15 आपका अंग्रेजी का है। और चलिए हम लोग 31 नंबर से आपका जो ये मैथ का है। तो मैथ यहाँ से 31 का राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा यहाँ से 2400 होगा। ठीक, चलिए 32 नंबर का जो राइट आंसर आपका होगा वो 2240 होगा। और फिर आपका 33 नंबर का राइट आंसर यहाँ से 1200 होगा। फिर आपका है यहाँ से 34 नंबर का राइट आंसर आप लोग यहाँ से 68% कर लीजिए। और चलिए अगला हम लोग का यहाँ पर 35 नंबर जो है, तो 35 नंबर है कि यदि 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। तो इसमें हानि प्रतिशत आपका 25% होगा। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि 4800 के 40% का 25% का मान कितना होगा। तो इसमें 25% का मान होगा आपको 480। अगला प्रश्न है कि 37 नंबर का राइट आंसर आप लोग यहाँ से 20% कर लीजिएगा। और 38 नंबर का राइट आंसर आपको यहाँ से 20 होगा। ठीक, यहाँ पर हानि प्रतिशत क्या होगा, तो 20। चलिए अगला हम लोग का यहाँ से 39 का राइट आंसर आपको 450 होगा। और फिर आपका यहाँ से हम लोग का 40 नंबर है, तो 40 का राइट आंसर आप लोग कितना कर लीजिए, यहाँ से आप लोग 979 कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ पर सी का हिसाब पूछा गया है। अगला यहाँ से 41 नंबर का राइट आंसर आपको 6 दिन होगा। और फिर आपका यहाँ से हम लोग का 42 नंबर का जो राइट आंसर होगा वह आपको 25% होगा। ठीक, चलिए अगला हम लोग का यहाँ से प्रश्न 43 नंबर है, तो 43 का राइट आंसर आपका 180% होगा। और फिर आपका यहाँ से 44 नंबर है, तो 44 का राइट आंसर आपको 9 होगा। ठीक,
चलिए एक हम लोग का ये मैथ का जो 45 नंबर प्रश्न है, 45 नंबर का राइट आंसर आप लोग 143:14 कर लीजिएगा। और चलिए यहाँ से हम लोग का जो है ये अपने जीके जिसका प्रश्न स्टार्ट हुआ। प्रश्न है कि निम्न में से किसे हिंद महासागर के सबसे गहरा बिंदु के रूप में जाना जाता है? तो सबसे गहरा बिंदु है आपका सुंदरा ट्रेंच। सुंदरा ट्रेंच जो कि आपको सुंदरा गर्त के नाम से भी जाना जाता है, ये हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए हम लोग का 47 है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार किस अनुसूची में जो है पूर्ण संरक्षण और अपराध के लिए प्रावधान है? पहला सूची, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो इसमें आप लोग का राइट आंसर बताना है कूट भाषा में। तो हालांकि इसमें आपका राइट आंसर होगा कि पहला और दूसरा में ये जो है प्रावधान है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन आपका यहाँ से उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक, राइट आंसर बी कर लीजिए, ए कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि प्लेसर विक्षेपण से क्या अभिप्राय है? तो प्लेसर देखिए विक्षेपण से अभिप्राय है कि घाटियों की रेत में जो जलोढ़ का निक्षेप होता है उसी को यहाँ पर प्लेसर विक्षेपण कहते हैं। ठीक, अगला है कि बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? तो बिग बैंग संबंधित आपको ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत वर्ष में जो लिंग अनुपात ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें सूत्र का जो प्रयोग किया जाता है देखिए यहाँ पर होता है कि स्त्री का जनसंख्या गुना में 100 और बटे में पुरुष की जनसंख्या, यही जो है लिंग निर्धारित करने का सूत्र है। ठीक, चलिए 52 नंबर प्रश्न यहाँ से आपका रिक्त स्थान है। करें कि झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील है, यह भारत की सबसे बड़ी झील भी है। कौन सी है जी? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा चिल्का जो झील है, यह भारत की सबसे बड़ी झील है और खारे पानी का भी झील है। ठीक, चलिए अगला हम लोग का प्रश्न जो 53 नंबर है, कह रहा है कि ज्वालामुखीय उदागर के दौरान धरातल पर पहुंचने वाला जो लावा पृथ्वी के किस स्तर स्रोत से उत्पन्न होता है? तो यह उत्पन्न होता है देखिए यहाँ पर दुर्बलता मंडल और यहाँ पर स्थल मंडल और छाया क्षेत्र सभी से यह उत्पन्न होता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि किसका के यहाँ पर विकास केंद्रित अर्थव्यवस्था की परिभाषा में कौन एक जो है अर्थशास्त्री सम्मिलित है? तो इसमें सम्मिलित है आपको सैमुअल्सन जो है यह सम्मिलित है जो अर्थशास्त्री। ठीक, अगला प्रश्न है कि भारत के उदारीकरण की शुरुआत की गई। तो भारत की जो उदारीकरण की शुरुआत की गई है 24 जुलाई 1991 में। आपको एक्यूरेट याद रखना है डेट, जो 1991 ही आपको याद रखना है कि भारत में जो उदारीकरण शुरुआत हुआ तो 1991। ठीक, अगला प्रश्न है कि भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया में नई आर्थिक नीति जो कि 1991 के तहत क्या शामिल नहीं था? तो देखिए 1991 के तहत उसमें आपका जो है एकीकरण शामिल नहीं था। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि उपभोक्ता संतुलन के सिद्धांतों की संख्या है, कितनी संख्या है? तो 2 संख्या है। ठीक, अगला प्रश्न है कि अतिरिक्त पूर्ति की स्थिति में बाजार कीमत, देखिए अतिरिक्त पूर्ति की कीमत में जो बाजार कीमत होता है वह कीमत आपको घटता है। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए हम लोग का है कि निम्नलिखित में से क्या जो है एकल घरेलू उत्पाद में सम्मिलित नहीं है? ठीक, एकल घरेलू उत्पाद में क्या इसमें से सम्मिलित नहीं है? तो देखिए इसमें जो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय है आपको एकल घरेलू में से एकल नहीं सकल घरेलू उत्पाद में सम्मिलित नहीं है। ठीक, अगला हम लोग का 60 नंबर प्रश्न है कि उद्योगों के निजीकरण का उद्देश्य था। तो इसका उद्देश्य था कि औद्योगिक विकास करना, नए उद्योगों की स्थापना करना और उद्यमों की जो है कार्य क्षमता में वृद्धि करना। उपयुक्त में से सभी जो था ये निजीकरण का उद्देश्य था। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उनका जो मुख्य व्यवसाय था वह कृषि था। ठीक, अगला हम लोग का प्रश्न है कि यूरोपीय सामंतवादी समाज में अभिजात वर्ग के घर को क्या कहा जाता था? तो देखिए अभिजात वर्ग के घर को मेनर कहा जाता था। ठीक, अगला हम लोग का 63 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसे पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है? तो पुनर्जागरण का अग्रदूत आपको दांते को कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन जो आपका सी है वो करेक्ट है।
अगला हम लोग का यहाँ से प्रश्न 64 नंबर है। प्रश्न कह रहा है कि जापान की पहली रेल लाइन किस शहर के मध्य बिछाई गई। तो देखिए जापान की जो पहली रेल लाइन है यह आपको बिछाई गई थी टोक्यो और योकोहामा के बीच बिछाई गई थी। आपका ऑप्शन जो सी करेक्ट है। ठीक, अगला हम लोग का प्रश्न है कि बिहार के क्षेत्र पर, यहाँ पर बिहार के क्षेत्र पर जो है सर्वप्रथम विजय पाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था। तो वह पहला मुस्लिम शासक था आपका मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ऑप्शन आपका बी जो है करेक्ट है। ठीक, अगला हम लोग का यहाँ से प्रश्न है कि चीन में जो है कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था। तो आपका राइट आंसर होगा, यह हुआ था 1921 ईस्वी में। ठीक, अगला हम लोग का है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी। तो स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 में किया गया था। अगला हम लोग का है कि वेवेल प्लान कब लाया गया था। तो वेवेल प्लान जो है यह आपको लाया गया था जून 1945 में। ठीक, अगला हम लोग का यहाँ से प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के स्वरूप एवं प्रकृति से संबंधित है। तो राज्य के स्वरूप और प्रकृति से जो संबंधित है वह आपका है सप्तांग सिद्धांत। ठीक, अगला हम लोग का यहाँ प्रश्न है कि भारतीय संविधान जो है अर्धधनात्मक है, यह कथन जो है किस विद्वान का है। तो यह कथन है आपका केसी और सच्छियर का है। केसी सच्छियर का जो यहाँ पर कथन है कि भारतीय जो संविधान है वो अर्धधना यहाँ पर संघात्मक है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में जो है संघीय शासन की व्यवस्था की थी। तो संघीय शासन की व्यवस्था किया गया था भारतीय सरकार अधिनियम जो कि 1935 के द्वारा। अगला हम लोग का प्रश्न है कि राजनीतिक संप्रभुता का आधार है। तो इसका आधार क्या है। देखिए यहाँ पर पूर्णता है और स्थानांतरण है और जो है सार्वभौमिकता है, ये सभी जो है राजनीतिक संप्रभुता का आधार है। अगला प्रश्न है हम लोग का कि भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो यह जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया। तो भाग नहीं लिया गया था यहाँ पर हैदराबाद के द्वारा जो है आपको संविधान सभा के रियासत में भाग नहीं लिया गया था। ठीक, अगला हम लोग का प्रश्न है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है। तो यह लौटाना पड़ता है 14 दिनों के अंदर लौटाना पड़ता है। अगला हम लोग का यहाँ से प्रश्न 76 नंबर है। कह रहा है कि वर्गीकी शब्द किसने दिया था। तो देखिए जो वर्गीकी शब्द है यह दिया गया था आपको एपीडी कंडोली के द्वारा, यानी कि उन्हीं ने जो है वर्गीकी शब्द जो दिए थे। ठीक, अगला है कि कोशिका भित्ति में दृढ़ता किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो उसमें जो दृढ़ता होता है वो आपको लिग्निन के उपस्थिति के कारण होता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। तो शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग की हम लोग बात करें तो वह कौन सा हो जाएगा, वह आपका जिगर जो है सबसे बड़ा अंग है। ठीक, अगला प्रश्न है कि एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य जो है सांस जो 1 मिनट में लेता है वह लेता है आपको 12 से 15 बार। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में जो है युग्मक बाह्य आकृति तथा जो है परिक्रमण में समान होते हैं। तो ये समान होते हैं आपको समयुग्मन में। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि प्रथम ट्रांसजेनिक गाय है कौन सी है। प्रथम ट्रांसजेनिक गाय तो एक रोजी नाम की गाय है जो कि प्रथम ट्रांसजेनिक है। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से करंट अफेयर का है। कह रहा है कि अप्रैल 2021 में किस संस्थान ने एक तकनीकी विकसित की है जिसे एकल क्रिस्टल ब्लेड तकनीकी का नाम दिया गया है। यह किसने विकसित किया है। तो यह रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा यह विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है कि जब कोई पिंड गुरुत्वीय क्षेत्र के अधीन ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करता है तो जो है पिंड की गति कहलाती है। तो वह पिंड की गति कहलाती है आपको प्रक्षेपीय गति।
अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से हम लोग का 84 नंबर ये प्रश्न कह रहा है कि ABC तथा D विलयनों के pH मान जो है क्रमशः 8.5, 3.5 और 4.5 तथा 7.5 है। तो इसमें सर्वाधिक अम्लीय कौन सा होगा? तो इसमें देखिए जो सर्वाधिक अम्लीय होगा वो कौन सा होगा? वो आपका 3.5 वाला होगा, जो कि ऑप्शन है आपका बी जो है करेक्ट होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि ड्यूटेरियम के खोज करता है। तो देखिए ड्यूटेरियम का जो खोज करता है वह है आपको यूरे। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि दूध के गिलास को हिलाकर रख देने पर कुछ देर बाद दूध जो है विरामावस्था में आ जाता है, क्यों? तो इसके आने का कारण है कि श्यानता के कारण वो जो है विरामावस्था में आ जाता है। अगला प्रश्न है कि केल्विन पैमाने पर जल का हिमांक होता है। तो इसमें जल का हिमांक 273 केल्विन होता है। अगला प्रश्न है कि अनुचुंबकीय ठोस पदार्थ में जो है चुंबकत्व का गुण होता है। तो इसका गुण जो होता है आपको अस्थायी होता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि 25 अप्रैल 2021 को संपन्न जो पेशेवर टेनिस प्रतियोगिता सर्बिया ओपन 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो यह पुरुष एकल का खिताब जो जीता गया है माटेओ बेरेटिनी के द्वारा जीता गया। ठीक, माटेओ जो है बेरेटिनी के द्वारा यह खिताब जीता गया। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एल्डिहाइड यूरोट्रोपिन के निर्माण में प्रयुक्त होता है? तो यह प्रयुक्त होता है आपको फॉर्मोल्डिहाइड जो होता है ये आपको प्रयुक्त होता है। अगला हम लोग का 91 नंबर प्रश्न है कि एसिटॉक्सीबेंजोइक अम्ल कार्य करता है। तो देखिए यह कार्य करता है आपको ज्वारनाशी के रूप में यह कार्य करता है। अगला हम लोग का यहाँ से 92 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि गर्म करने पर ठोस सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक, अगला हम लोग का यहाँ से प्रश्न है कि सर्दी के दिनों की अपेक्षा गर्मी के दिनों में कार के इंजन को ठंडा करना सरल रहता है, क्योंकि कार के बैटरी का जो आंतरिक प्रतिरोध तो देखिए कार का बैटरी का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वह आपको ताप बढ़ने पर कम हो जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय गालक यहाँ पर गालक नहीं है? तो क्षारीय गालक जो इसमें के SiO2 जो है ये क्षारीय गालक नहीं है। अगला प्रश्न है कि एक भाप इंजन भाप की ऊष्मा को डॉट में बदलता है। तो ये भाप का इंजन जो है भाप को ऊष्मा को यह आपको यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न हम लोग क्या है कि दूध की घनता मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? तो इसमें जो है आपका लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि पुष्प के छोटे पत्तों की तरह दिखने वाला भाग क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है आपको बाह्य दल कहलाता है। अगला प्रश्न है कि रक्त समूह की खोज किसने की? तो रक्त समूह का खोज कॉल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था। और 99 नंबर है कि डी ब्लॉक के तत्वों के सर्वाधिक जो है घनत्व किस तत्व का होता है? तो देखिए डी ब्लॉक में सबसे जो अधिक घनत्व होता है वह आपका होता है OS तत्व का। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए हम लोग का ये 100 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि वायुमंडल में ऑक्सीजन लौटाने वाली एकमात्र मुख्य प्रक्रिया कौन सी है? तो वह प्रक्रिया है आपको प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, जो कि है ऑक्सीजन लौटाने वाली है। ठीक, तो यह इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और यह जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट था तो 28 था, आज हम लोग कंप्लीट कर लिए। और अपना जो है स्कोर इसमें कमेंट कर दीजिए कि आप इसमें कितना सही कर पाए हैं। तो ये हम लोग का जो आपका सेट प्रैक्टिस 29 है मैं जल्दी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। और आपका जो है टेस्ट सीरीज जो है स्पेशल जो है सब्जेक्ट का भी बहुत हम लोग जल्द शुरू करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स और ऑल दी बेस्ट।